नमस्कार, ये है रेडियो हिंदुस्तान और मैं हूं आपके साथ आरजे अंजू। मौसम में एक बार आपका फिर से स्वागत है। इट एंड्स विथ अस ये फिल्म रिलीज हुई है नेटफ्लिक्स पर 2024 में। दिल को छू लेती है वही फिल्म जो देखने लायक है, बाकी तो सब टाइम पास है। ये फिल्म आप देखेंगे तो खुश हो जाएंगे, ये मेरा दावा है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये फिल्म नेटफ्लिक्स में 2024 को रिलीज हुई है। इट एंड्स विथ अस देखने वालों को अच्छी लगी है ये फिल्म, तो मेरा दावा है आपको भी जरूर पसंद आएगी। मूल रूप से ये फिल्म इट एंड्स विथ अस कॉलिन हूवर की लिखी किताब पर आधारित है। उन्होंने कई साल पहले ही ये किताब लिख दी, जैसी कॉलिन हूवर को भी उम्मीद नहीं थी। ये किताब बेस्ट सेलर के रूप में दर्शकों के बीच सराही गई। घर में बच्चों के कहने पर जब ये नॉवेल पढ़ा तो इस फिल्म को नेटफ्लिक्स पर विश लिस्ट में शामिल कर लिया गया। उसके बाद जब ये फिल्म देखी तो मजा ही आ गया। कहना ही पड़ा कि ये फिल्म उम्मीद से बढ़कर अच्छी लगी। हाँ, एक बात जरूर अजीब सी है, क्यों आखिर इस फिल्म को रोमांस या ड्रामा कैटेगरी में शामिल किया गया है। सही है ये बात कि ये फिल्म किशोर प्रेम की मनमोहक कहानी के रूप में दिल को छूती है, पर उससे कहीं अधिक ये फिल्म घरेलू हिंसा पर सवाल भी उठाती है। ऐसी ही एक फिल्म जो डोमेस्टिक वायलेंस के चिंतनीय विषय पर जिंदगी की कहानी सुनाती है, हिंदी में भी बनी है। काजोल की केंद्रीय भूमिका वाली इस फिल्म दो पत्ती में जबरदस्ती मिलाया गया थ्रिल वाहियात लगा, और इस असफल मिलावट ने फिल्म के असली उद्देश्य को ही पीछे छुपा दिया। यहाँ इस फिल्म इट एंड्स विथ अस में ऐसा नहीं है। ये फिल्म इस विषय पर अपनी संजीदगी को ईमानदारी से पेश करती है। लिली ब्लूम इस कहानी की यानी कि इस फिल्म की कहानी की केंद्रीय भूमिका का चरित्र है। उसने अपना बचपन अपनी माँ को अपने पिता की हिंसा का शिकार बनते देखकर बिताया है। आज हालत ये है कि वो अपनी माँ जैसा कभी बनना ही नहीं चाहती। उसको अपने पहले प्यार को भी खोना पड़ा है। एटलस उसकी किशोरावस्था का प्रथम प्रेम है, पर अब वो उसके साथ बिताई खुशनुमा यादें लेकर जी रही है। अचानक जीवन में एक मोड़ आता है और एक दिन एक बिन बुलाया मेहमान उसके जीवन में चला आता है। ये एक न्यूरोसर्जन है जिसका नाम है राइल। ये प्रेम इतना आसानी से नहीं होता और ये प्रेम इतना आसमानी होने लगता है कि दोनों शादी का फैसला कर लेते हैं। यहाँ से कहानी अपने असली रंग में आती है। वही लड़की जो अपनी माँ जैसा बनना नहीं चाहती, वही आज उनके जैसा बनने को मजबूर हो जाती है। कहानी आगे बढ़ती है जिसमें लिली ब्लूम अपनी माँ की तरह ही अपने पति की हिंसा को झेलती हुई जिंदगी जीती चली जाती है। आगे क्या होता है ये बेहतर हो कि आप यहाँ जानना ना चाहें। आगे क्या हुआ ये फिल्म में देखेंगे तो फिल्म का मजा दुगना हो जाएगा। यहाँ जान लेंगे तो फिल्म देखने का मजा बिल्कुल ही किरकिरा हो जाएगा। इस फिल्म में उम्मीद है कि आपको ब्लैक लाइवली का काम पसंद आएगा। हो सकता है आपको ये भी लगे कि शायद वो अपनी भूमिका के लिए वे कुछ बड़ी है। फ्लावर शॉप खोलने का सपना लेकर जिंदगी के रास्ते पर आगे बढ़ने वाली लिली ब्लॉसम ब्लूम के रोल के लिए ब्लैक लाइवली थोड़ा सा मैच्योर सी लगी। बाकी सब बहुत मस्त है। घरेलू हिंसा के सामने खड़े होकर मुश्किल फैसला लेने वाली लिली के पैरों पर न उसका मातृत्व बेड़ियां डालता है, ना ही उसका प्रेम उसे रोक पाता है। उसे याद आता है कि बचपन में वो इस बात पर अपनी माँ से सवाल पूछ लिया करती थी और उसकी माँ कल की चिंता में अपने आज की आहुति दे रही थी। पर ये लिली थी अपनी माँ से अलग, जिसके लिए समस्या का अर्थ उसका समाधान है। फिल्म के दो दृश्य मर्म को स्पर्श करते हैं। पहला, जब लिली का पहला प्यार एटलस उसकी जिंदगी में वापस लौटता है और वो उससे कहता है कि कभी दोबारा प्रेम में पड़ने की बात सोचना तो मुझे ही चुनना। और दूसरा दृश्य, जब लिली अपनी बेटी का हवाला देते हुए अपने पति दानव राइल को बताती है कि उसने ये बड़ा फैसला क्यों लिया। एटलस और लिली के प्रेम वाले दृश्य, चाहे वो किशोर वय के हों या जवानी के, ये दृश्य फिल्म की खासियत है। इनको याद करके शायद आपको लगेगा कि एक बार और देख लें इस फिल्म को। नेटफ्लिक्स तो होगा ही आपके घर में, देखिए। और आप लोग चाहें तो नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं। देखकर दोस्तों को आप जरूर इस फिल्म के लिए रिकमेंड कीजिए। जैसी आपको लगी वैसी उनको जरूर बताइए ताकि वो भी इस फिल्म का मजा ले सके। तो मौसम में आज के लिए इतना ही। लूंगी अनुमति, आपसे फिर मिलूंगी जल्दी ही। तब तक के लिए नमस्कार। रेडियो हिंदुस्तान।